हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के लिए एक लेक्चर और आज मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग का, और ये लेक्चर नंबर आपका 20वां है। इसके पहले हम लोगों ने कुछ लेक्चर कंप्लीट किया है जो कि आप लोगों के लिए लगभग 5 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन से ज़्यादा की सीरीज हमारी ये चल रही है। और ये उन सभी दोस्तों के लिए जो रेलवे एलपी टेक्नीशियन या एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें यह बोला जा रहा है यदि फरवरी 2005 को शुक्रवार हो, फरवरी 2005 को क्या हो, शुक्रवार हो, तो बोला गया है, तो बताएं कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। देखिए पहली चीज तो ये लीप ईयर है नहीं, इसलिए हम इसमें ज्यादा परेशान होने की हमको जरूरत नहीं है। फर्क कितने साल का दे रखा है, 2 साल का, 2005 से 2007। आपको पता है कि 18 फेब यानी 18 फरवरी 2005 से 5 को अगर शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार है, तो आपको पता है कि एक एक दिन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अगर इधर शुक्रवार था तो आपको पता है कि 18 फरवरी 2006 को क्या होता, इधर हो जाता आपका शनिवार हो जाता, एक बढ़ जाता ना एक दिन, ठीक है। और फिर 18 फरवरी 2007 को क्या हो जाता दोस्तों, 2007 को हो जाता आपका कितना, रविवार हो जाता। क्या हो जाता, रविवार हो जाता, मतलब एक एक दिन बढ़ जाता। तो आपका क्या हो गया, इसमें कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर देखिए मैंने पहले बता दिया हूं आपको, पिछले लेक्चर में मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कम क्वेश्चन है, कम टाइम में आप सॉल्व करके निकल जाइए। आप इसको प्रैक्टिस करिए, ऐसे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, कोई भी बुक फॉलो करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद रिक्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करे। अब अनुक्रम को पूरा करे ये आपको बताना है। अब बताइए इसमें क्या ऐसा होगा कि जो अनुक्रम को पूरा करे। 1 और 6 और 15 के बीच में क्या होगा संबंध, जो 45, 66 और 91 के बीच में होगा। आपको ये चीज दिमाग लगाना है कि इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है ये आपको समझना है। देखिए अगर मैं बोलूं कि 1 और 6 के बीच में कितने का फर्क है, तो 5 का फर्क है, ठीक है। 15 और 6 के बीच में कितने का फर्क है, तो 9 का फर्क है, ठीक है, ओके। तो 15 और किसमें, इसके बीच में कितना फर्क होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 और 6 के बीच में 5 का फर्क था, 15 और 6 के बीच में 9 का फर्क था, तो इन दोनों के बीच में कितना फर्क है, 4। मतलब समझिए इस 5 और 4 को जोड़ा गया तो आया हमारा 9। मतलब समझिएगा 1 और 6 है ना, इन दोनों के बीच में 5 का फर्क, 15 और 6 के बीच में 9 का फर्क है, लेकिन 9 और 5 के बीच में 4 का फर्क है। मतलब इन दोनों को जोड़ा गया, 5 और 4 9, 9 में 6 जोड़ा गया 15 आया, 9 में 6 जोड़ा गया कितना आया, 15 आया। मतलब 4 4 करके जोड़ना है। अब बताइए कि 9 में 4 आप जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 आएगा ना। इस 13 में ये जो 13 आया है, इस 13 में 15 जोड़िए तो 13 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 28। यानी अगला नंबर आपका 28 होगा। और 28 में 4 जोड़ दीजिए कितना आएगा, 32 आएगा। 28 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 32 आएगा, 32। हाँ 28 में 4, 28 15, 28 4 32। हाँ आगे प्रोसेस चलता रहेगा, 28 में 4 जोड़ेंगे 32 आएगा, फिर आगे प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब आपका जो नंबर आना चाहिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, 28, क्योंकि 5 और 4 को जोड़ा 9 आया, 9 में फिर 4 जोड़ा 13, 13 और 15 कितना हो गया, 28 हो गया। फिर आगे 28 में आप जोड़ेंगे चीजों को 4 32, फिर आप जोड़ेंगे पुराने नंबर को, तो कंटिन्यूअसली ये चलता रहेगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सा गलत पद है, ज्ञात करिए। 8 13 21 ऐसे चल रहा है। अब बताइए 8 और 13 के बीच में कितना का फर्क है, इन दोनों के बीच में आपको पता है 5 का फर्क है। कितने का फर्क है, 5 का, ठीक है। 13 और 21 के बीच में कितने का फर्क है, 13 और 21 में 8 का फर्क है। 21 और 32 के बीच में कितने का फर्क है, 11 का फर्क है। और 32 और इसके बीच में कितना का फर्क है, 15 का फर्क है। पहले आप चेक करिए कि क्या सबके बीच में फर्क सेम आ रहा है। अगर मैं कहूं 5 और 3 के बीच में जो फर्क है वो 3 का फर्क है, ठीक है। 11 और 3 के बीच में भी कितने का फर्क है, 3 का फर्क है। अब यहां पर देखिए 15 और 11 के बीच में 5 का फर्क आ गया, मतलब यही आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि यहां पर होना चाहिए था 46। 46 होता तो यहाँ पर 14 आ जाता, तो फिर 3 का फर्क चलता। मान लीजिए यहाँ 46 होता, 46 में आप कितना ऐड करते आपका 63 हो जाता। कंटिन्यूअसली आप देखिए 3 का फर्क करते जा रहे हैं ना।
8 फिर 13, 8 5 13, फिर 11 ऐड किया, फिर 11 के बाद 3 ऐड करके बढ़ा के 14 ऐड किया, 14 में 3 बढ़ा देते आप कितना बढ़ जाता 17, 14 में 3 बढ़ाते 17, तो 17 46 कितना हो जाता 63। अब 63 में आप क्या करते, 63 में आप कितना ऐड कर देते, 17 में 4 ऐड कर देते 21 कितना ऐड कर देते 17 और 4 कितना 21, कितना हो जाता, नहीं 17 और 3 20 हो जाता 20, 17 3 20 3 ऐड करना है ना, तो आपका कितना हो जाता 83। तो मतलब इधर का पैटर्न सही चल रहा है, इधर की भी पैटर्न सही चल रहा है, यानी यहाँ पर 47 जगह पे 46 होता तो हमारा सबका डिफरेंस कितना आता 3 आता, तो सही हो जाता। यानी जो गलत रखा गया दोस्तों वो कौन सा है, गलत आपका 47 है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या अधिक पद रिक्त दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए तथा अनुक्रम को पूरा करिए। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर आगे क्या आएगा तो मैं आपको बताऊं, Z है सबसे लास्ट वाला, Z से पहले Y आता, Y से पहले X आता और X से पहले W आता है, W आता है ना। अब देखिए इन 3 नंबरों को देखिए, सीधा A B C फिर D E F G H I, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा J K और L, तो W L K J कहां पर है, सीधा सीधा आपका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से गलत युग्म पहचानिए, गलत युग्म ज्ञात करें, गलत युग्म नहीं, यही दिया गया युग्म ज्ञात करें। जैसे प्रस्तावना पहले होता है, निष्कर्ष, कोई बुक आप उठाइए प्रस्तावना पहले होता है, निष्कर्ष सबसे लास्ट में होता है, तो इसका रिलेशन है। तो ऐसे पहले अभिवादन होता है, जब आप कहीं जाते हैं पहले अभिवादन करते हैं, अलविदा बाद में बोलते हैं ना, तो यही पहला ही आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, कोई किसी से लेना देना नहीं है, गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।